नमस्कार। तो आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। मस्तिष्क को देखेंगे मतलब दिमाग जो होता है हम लोग का, उसमें कितना अलग अलग तरह का पार्ट्स होता है। अलग अलग भाग को देखेंगे दिमाग में, अलग अलग भाग जो है उनका काम क्या होता है। जो दिमाग रहता है इसके अंदर बहुत चीज़ भरा हुआ रहता है, ठीक है। एक चीज़ नहीं रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है और सबका अपना अपना काम होता है, सब लोग अपना अपना काम निभाता है। अब देखते हैं कि इसमें अलग अलग भाग क्या है। जो हम लोग का दिमाग है उसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। 3 भाग में, जैसे कि पहला भाग क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है, प्रमस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन सभी को मिला के एक मस्तिष्क मतलब एक भाग बना दिया गया है। उसको क्या बोल दिया गया है, अग्र मस्तिष्क बोला गया है, ठीक है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में देखिए ये वाला जो भाग है इसको मध्य मस्तिष्क बोला गया है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क में क्या क्या होता है, पोन्स होता है, अनुमस्तिष्क होता है और मेडुला होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ को, जैसे कि ई हो गया, पोस्ट हो गया, ये अनुमस्तिष्क हो गया, ये मेडुला हो गया, इतना चीज़ को मिला दिया ना तो बोल दिया कि इसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। ये भी एक भाग हो गया सर, मतलब दिमाग को 3 तरह से बांट दिया गया है। अब देखते हैं तो ये जो मेरु रज्जु है, ये तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि मेरु रज्जु का काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन को न लाता है, मतलब ये मेरु रज्जु क्या से बना हुआ रहता है वो भी आपने देखा था, ठीक है। अभी देखना इन लोगों का काम क्या होता है सबका, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है, ये मध्य मस्तिष्क का, और पश्चिम मस्तिष्क का काम क्या होता है। ये जो दिमाग होता है बहुत सारे, मतलब ये जब चीज़ों से बना हुआ है, बहुत नाजुक होता है ये सब चीज़। तो ये जो चीज़ होता है ये शरीर, मतलब हम सीधा वातावरण में खुला नहीं रहता, ऊपर खुला नहीं रहता, यहाँ पे एक बंद रहता है, ठीक है। एक एक परत लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जो बोल सकते हैं, ठीक है। इसे खोपड़ी लगा हुआ रहता है, इसको हम कपाल बोलते हैं या फिर खोपड़ी बोलते हैं। ये क्या रहता है, मजबूत रहता है, बॉक्स रहता है। इधर से कोई मारेगा ना तो हम लोग को अंदर चोट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इधर अंदर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इधर कहीं भी गड़बड़ हो सकता है, दिमाग हम लोग का सही नहीं रहेगा, मतलब फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये खोपड़ी लगावल रहता है। ये खोपड़िया क्या करता है, बचाता है, ठीक है। कोई मार दिया, चाहे बॉल लग गया, चाहे कुछ हुआ, ठीक है, पत्थर उत्थर से लग गया, ये खोपड़िया बचा देता है। ये सब जो चीज़ है ना, ये लोग बहुत काम करता है। पूरा कंट्रोल होता है यहीं से हम लोग का, ठीक है। इन लोगों का पूरा कंट्रोल काम कहाँ से होता है, इधर से होता है। ये जो पार्ट है इससे, और इसको, इस पार्ट को बचाने का काम करता है ये खोपड़ी। इसको हम कपाल भी बोलते हैं, ठीक है। कपाल, खोपड़ी, कुछ भी बोल दीजिए। बोलता है खोपड़िया ठंडा कर ले, ऐसा बोलता है ना। खोपड़ी ठंडा नहीं करना पड़ता है, दिमाग में जैसे ई वाला होता है ना, ई वाला ज़्यादा पार्ट, ये खोपड़िया तो बस खाली इन लोगों को बचाने का काम करता है। मेन काम तो ये वाला अंदर वाला ना होता है। तो बोलता है दिमाग को ठंडा, मस्तिष्क को ठंडा करो, मस्तिष्क को शांत रखो, तो बोलता है खोपड़ी को शांत रखो। खोपड़िया खाली काम करता है। अभी देखते हैं कि ये जो अग्र मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है, इन लोगों का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहला काम किसका है, अग्र मस्तिष्क का देखते हैं। अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है, मुख्य सोचने वाला भाग है। तो जो सोचने का काम करता है वो भाग, वो काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। उसमें जो जैसे था ऊपर देखे थे आप, प्रमस्तिष्क था ना, यहाँ पे प्रमस्तिष्क था। ये इसका काम देखिए, इसमें दोनों मिला के है, तो इसका काम देख लेते हैं, अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है। इसमें विभिन्न ग्राही से आवेग सूचनाएं प्राप्त करने का क्षेत्र होता है। हम लोग अलग अलग तरह का ग्राही पढ़े थे, उसमें से जो आवेग सूचना, मतलब क्या हुआ कि हम पिछले कक्षा में पढ़े थे कि मेरु रज्जु के अंदर क्या होता था, वहाँ से जो सूचना आता था कैसे आता था, मेरु रज्जु तक सूचना जो आता था कैसे आता था, आवेग के माध्यम से आता था, ठीक है। उसमें क्या जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था न्यूरॉन। न्यूरॉन देखे थे वहाँ में, उसमें क्या होता था, न्यूरॉन के अंदर जो सूचना आता था आवेग की, विद्युत आवेग के माध्यम से आता था, ऐसे नहीं आता था, ठीक है। तो इसमें विभिन्न ग्राही आवेग सूचनाएं प्राप्त करने का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरह का ग्राही, ग्राही का मतलब क्या होता था, हम जानते थे कि किसी भी सूचना को जो भी चीज़ ग्रहण करता है उसको हम लोग ग्राही बोलते हैं। जैसे कि आग, मतलब हमको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, उस सूचना को ग्रहण कौन करेगा, हमारा त्वचा करेगा। त्वचा के माध्यम से जो मेरु रज्जु तक सूचना आता था, फिर वहाँ से जो तो आवेग जो सूचना, और एक क्या हो गया, हमको कहीं कुछ सुनाई नहीं, मतलब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो वो किसके, कौन उसका ग्रह कर रहा है, उसका ग्राही कौन हो गया, कान हो गया। कुछ देख रहे हैं, उसका ग्राही कौन हो गया, आँख हो गया। तो इतना अलग अलग तरह का जो ग्राही होता है, उससे जितना भी सूचना आता है वो
ग्रहण करने का क्षेत्र होता है, ठीक है। वो प्राप्त करने का क्षेत्र कहाँ पे होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। तो वही मस्तिष्क को देखेगा कि अच्छा ठीक है, उसके पास सूचना आया, उसके पास प्राप्त हुआ, उसके बाद डिसीजन वो लेगा, ठीक है। आगे देखें, अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अग्र मस्तिष्क में ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि हम क्या हुआ, कुछ हमको गर्मी लगा तो उसका एक क्षेत्र हुआ, ठीक है। हमको कुछ देखे, कुछ दिखाई दिया तो उसका एक अलग क्षेत्र हो जाएगा, कुछ सुनाई दिया तो उसका एक अलग क्षेत्र होगा। अलग अलग क्षेत्रों में सभी चीज़ का विशिष्टीकृत होता है, ठीक है। वहीं से लोग पहचानता है हो क्या रहा है, ठीक है। सुनने, सूंघने, देखने आदि ये सब है। तो किसी भी चीज़ को सूंघते हैं तो एक अलग क्षेत्र है उसको डिटेक्ट करने के लिए। किसी भी चीज़ को देखे तो उसको अलग क्षेत्र है डिटेक्ट करने के लिए। किसमें? अग्र मस्तिष्क के अंदर ये सब क्षेत्र है, ठीक है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। अभी देखिए होता क्या है, अब हमको क्या हुआ कि कुछ सूचना मेरे पास आया, अब हमको वो सूचना अगर मेरे लिए नया है तो ये मस्तिष्क क्या करेगा? मस्तिष्क देखेगा कि ये सूचना क्या मेरे मेरे में पहले से था क्या, वो मिला के देखेगा कहीं यही सूचना तो नहीं ना फिर से भेज रहा है। हम जैसे कि देखिए कुछ चीज़ हम लोग सीखते हैं, जब मतलब हम लोग बच्चे होते हैं तो कुछ चीज़ हम बहुत चीज़ नहीं मालूम रहता तो देखते हैं, सीखते हैं। बहुत लोग बोलता है कि इसका नाम ये है तो अच्छा ठीक है, वैसे दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग में क्या वो सूचना हुआ, वही सूचना कहाँ पे रहेगा? अग्र मस्तिष्क में रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक थी बकरी को देखें, ठीक है। बचपन में देखे, एक बार बकरी देखे, सब बोला बकरी है बकरी, ठीक है बकरी देख लिए। अब क्या हुआ, अगला बार फिर से हम अकेले कहीं जा रहे हैं घूमने तो दिख गया हमको वही चीज़ हुआ तो बकरी है, तो हम तुरंत पहचान लेते हैं बकरी है। लेकिन कैसे पहचानते हैं? अग्र मस्तिष्क में वो सूचना पहले से था कि हम अग्र मस्तिष्क में वो बैठा हुआ था कि ये ऐसा चीज़ दिखेगा तो इसको बकरी कहते हैं। फिर से हम देखें, फिर से हमको सूचना वो मिला तो दिमागवा देखेगा कि वो पहले वाला जो था वही वाला है का। दिमाग जो मिला के देखता है ये सब चीज़ तो बोलता है कि ठीक है वही वाला था, हम बकरी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं, जो अन्य अन्य अलग अलग ग्राही से जो सूचना हमको प्राप्त होता है, एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं, जो पहले से मस्तिष्क में जो सूचना एकत्र है उन सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। मतलब उनको मिला के देखा जाता है, मैच करके देखा जाता है, सेम टू सेम है कि नहीं। नहीं है तो उसको सीख लेगा, और है तो बोल देगा कि भाई ये देखे हैं ये वाला सूचना है, मतलब ये बकरी है। चाहे पहले सांप देखा था, सांप फिर से सांप का सूचना मिलता बोले सांप है। बैल पहले से देख लिया तो पहचान लिया, बैल का सूचना आया फिर से देखा बैल, ठीक है तो बोलेगा बैल है, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम गर्म चीज़ को छूते हैं, पहले भी हम गर्म चीज़ को छुए हैं तो उसका नाम क्या था? गर्म गर्म गर्म, पहले से हम सुन के हमने सीख लिए हैं। फिर से अगर हम छुएंगे तो दिमाग बोलेगा कि ठीक है ये सूचना आया, ये सूचना गर्म है, गर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। यह ऐच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करता है, विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता है और उनका समायोजन करता है। तो अभी हम लोग बोले थे कि ये जितना भी सूचना होता है उसको याद रख लेता है। पहले तो एक बार सूचना आया तो याद रख लेगा, अगर नया है उसके लिए तो याद रख लेगा, पुराना है तो उसका समायोजन मतलब क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। मतलब क्या हुआ नया पुराना कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ को एक बार पहली बार जो सूचना आता है उसको वो सूचना हमारे दिमाग के लिए नया होता है। जो सूचना बार बार आता है वो पुराना हो जाता है, क्योंकि एक बार जब आया तो हमारा शरीर दिमाग उसको याद कर लेगा, ठीक है। तो ये सब काम, जितना भी काम होता है याद करने का, डिसीजन लेने का, ठीक है, ये सब काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। जितना सारा काम होता है अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। ये सब कौन से कार्य होते हैं? ऐच्छिक कार्य होते हैं। तो इसका काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। अगला देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ पे है? यहाँ पे देख लीजिए मध्य मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क, ये वाला मध्य मस्तिष्क। इसका काम क्या होता है? मध्य मस्तिष्क का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, जैसे पुतली के आकारों में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि प्रतिवर्ती क्रिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 तरह की क्रिया पढ़े थे पिछली कक्षा में, तो ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जितने भी अनैच्छिक क्रिया होता है उनको नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। जैसे कि पुतली के आकारों में परिवर्तन, जो पुतली जो होता है उसके आकार में परिवर्तन, सिर या फिर गर्दन जो होता है ना, इन लोग में कुछ मतलब हुआ, इन लोग कंट्रोल कौन करता है? सिर को इधर उधर हिलाना, गर्दन को इधर उधर करना, इन लोग कंट्रोल कौन करता है? मध्यवर्ती
करता है, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो इतना सारा काम होता है मध्य मस्तिष्क का। अब आते हैं पाश्च मस्तिष्क में। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अनैच्छिक क्रिया जो होता है उसको कौन कौन नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये लोग नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होता है। 3 भाग क्या क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, पोन्स होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है। ये 3 भाग होता है, एक ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो मध्य पाश्च मस्तिष्क में कितना, 3 भाग होता है। अब 3 भाग में 2 भाग जो है अनुमस्तिष्क और मेडुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा पूछा जाता है एनसीईआरटी में, इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया हुआ है। तो हम 2 चीज़ को देखेंगे। ठीक है, मेडुला और अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है, अनुमस्तिष्क का सबसे पहला काम जो देखते हैं, मेडुला का क्या काम होता है, रक्त दाब, लार आना, वमन, उल्टी जिसको बोलते हैं, मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है कि खून का दबाव जो होता है ना, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसको नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। लार जो हम लोग को मुंह से आता है, खाना देखते हैं किसी भी चीज़ को तो लार आने लगता है, तो उसको नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। तो देखिए मेडुला, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुंह से जैसे कि लार आता है हम लोग किसी भी चीज़ को देख करके, तो एक चीज़ हम जैसे कि खट्टा आम देख लेते हैं, देखते देखते मुँहवा में लार आने लगता है। लारवा आएगा तो कैसे आएगा, अखिया देखा। ठीक है, अभी देखिए काम कैसे हो रहा है, अखिया देखा, उसको डिटेक्ट किया। ठीक है, अखिया देखा तो किसको दिखाएगा, अग्र मस्तिष्क में जाएगा वो, उसका इन्फॉर्मेशन। अगर मस्तिष्क बोल देगा ये तो चला आम है, तो ये मेडुलवा बोलेगा ना पश्च मस्तिष्क का, ये आम है। अब आम जैसे कि हम लोग देखते हैं तो मुंह से लार आने लगता है, तो मुंह से ये इसको कंट्रोल कर देगा, ये कर देगा। ठीक है, या फिर उल्टी आता है, ये सब जितना भी होता है ये किससे कंट्रोल होता है, मेडुला से कंट्रोल होता है हमको। ठीक है, नियंत्रित किया जाता है इसको। तो उल्टी आ रहा है तो उसको नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला करेगा। लार मुंह से आ रहा है खूब देख किसी भी चीज़ को, तो उसको मेडुलवा बोलेगा रे निकल मत अभी याद है, उसको भी नियंत्रित कर देगा। ठीक है, रक्त दाब जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है, कम या ज़्यादा उठता है तो वो, इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि दिमाग सही रखने के लिए, तो दिमाग अगर सही रखेंगे तो दिमाग में भी किससे बना है, दिमाग मेडुला से भी। मेडुला क्या है, दिमाग का एक भाग है, इसीलिए दिमाग को सही रखना चाहिए। उसके वजह से दिमाग अगर सही रहेगा, मेडुला अगर सही रहेगा तो अच्छे तरह से किसको नियंत्रित करेगा, रक्त दाब को नियंत्रित करेगा, लार आना, वमन वगैरह ये सब चीज़ को नियंत्रित करेगा। ठीक है, अब शरीर का और एक, दिमाग का और एक भाग है, वो क्या है, अनुमस्तिष्क है। ये क्या होता है, क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, इस प्रकार के इस प्रकार से यह जो अनुमस्तिष्क है बहुत सारे कार्य को करता है जो ऐच्छिक क्रियाओं के प्रस्तुति तथा शरीर के संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए हम लोग का शरीर में जितना भी बैलेंस बनाना है, ठीक है, वो काम कौन सा दिमाग करता है, अनुमस्तिष्क करता है। बैलेंस बनाने का मतलब क्या हुआ, आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ से सीधी रेखा खींच रहे हैं वो बैलेंस बनाते हैं, वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सीधी रेखा में चलना, आपको बोल देगा सीधा एकदम चलते जाना, इधर उधर नहीं जाना है, तो बैलेंस बनाना। तो ये सब कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क से ये कंट्रोल होता है, ये सब नियंत्रित होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अपने पूरे डेली लाइफ में अगर बैलेंस नहीं बनाए, पूरी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बना के चलेंगे तो कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी ठोकर मार सकते हैं, कहीं भी टकरा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमारा काम सही से नहीं होगा। तो बिना बैलेंस का कुछ भी काम परफेक्ट नहीं होता। किसी भी कार्य को परफेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, बैलेंस बनाना होगा, संतुलित करना होगा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क, देखिए सारा चीज़ जो कंट्रोल हो रहा है, कार्य तो कर रहे हैं हम, जैसे बैलेंस बनाना एक कार्य करना हुआ। ठीक है, रक्त दाब, लार आना, ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ऑटोमेटिक कैसे होता है कंट्रोल, वो मेडुला से होता है। जबकि हम अनुमस्तिष्क का जब बात करें तो किसी भी काम को हम कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस, जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, संतुलित रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे पूरा काम तो कौन कर रहा है, किससे नियंत्रण हो रहा है, इसको अनुमस्तिष्क से नियंत्रण हो रहा है। ठीक है, और अनुमस्तिष्क सही नहीं रहेगा तो हम बैलेंस शरीर मतलब नहीं बना पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना सारा ये तीनों मस्तिष्क का उपयोग हमने पढ़ा। मस्तिष्क का कार्य जो पढ़ के हमको क्या पता चला कि मस्तिष्क को क्या रखना पड़ेगा, एकदम मस्त रखना, टनाटन रखना पड़ेगा, दिमाग एकरा में टेंशन वेंशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग को ये दिमाग बोलते हैं, ये मस्तिष्क है पूरा एकदम ही। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन देने का ज़रूरत नहीं है, इसको जब इतना
ई जितना मस्त रहेगा उतना शरीर भी, हम लोग का काम, शरीर, सब चीज़ मस्त रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े थे पिछली कक्षा में। तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़े थे, न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे उसमें हम लोग। तो उसमें क्या होता है, अ, उसका सीमा पढ़ना है। सीमा का मतलब क्या हो, लिमिटेशन, मतलब कुछ कुछ भी, किसी भी चीज़ का सीमा होता है। जैसे कि सीमा कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा है, ठीक है, एक फाइटर है यहाँ पे, ठीक है, ये इधर मार सकता है, इधर मार सकता है, इधर, इसका सीमा होता है, एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है। ठीक है, इससे इतना से आगे ये कहीं मार नहीं सकता है, वार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा तो ये इसको नहीं मार पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे खड़ा करेगा तो मार के हड्डी पसली नाक मुंह सब तोड़ देगा। लेकिन एक यहाँ खड़ा कर दिए, यानी बाहरे खड़ा कर दिए, यहाँ नहीं मार पाएगा। अगर ई जगह खड़ा कर दिए तो यहाँ नहीं मार पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका सीमा कहाँ तक है, इतना ही सीमा है, इसका लिमिटेशन यहाँ तक है। उसी तरह से तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या काम करता था, न्यूरॉन क्या काम करता था, न्यूज को ले जाने का, इंफॉर्मेशन को ले जाने का कार्य करता था। इसका कुछ सीमाएं हैं। तो पहला सीमा क्या है, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हो। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यहाँ पे। तो जो विद्युत संवेग होता है, हमने पढ़ा था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ले जाता था तो विद्युत संवेग के द्वारा ले जाता था। यहाँ पे कैसे होता था, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, तो ऐसे जाता था, फिर ऐसे था, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता था, फिर ऐसे, फिर मतलब फिर ठीक है, इस तरह से रहता था। तो क्या होता था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता था। अब यहाँ पे हम लोग को दिक्कत क्या आ रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को ले जाना है, ठीक है, कोई भी समाचार को ले जाना है, किसके पास, दिमाग के पास ले जाना है। ठीक है, उसका तब ना वो अलग अलग काम करेगा। तो दिमाग के पास लेके जाना है तो वही कोशिका का दिमाग ले जाता था जहाँ जहाँ से वाला जुड़ल है। ठीक है, जहाँ जहाँ से तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है वहीं से सिर्फ इंफॉर्मेशन को ले जाता था, या फिर वहाँ तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाता था। दिमाग जो बोलता था वो काम को वहाँ तक पहुँचाता था। अब जो कोशिका जो है, जो इस तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा है, वहाँ तक ये काम नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता है। अब दिक्कत क्या हुआ, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जितना भी कोशिका होता है सब तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। तब जो भी कोशिका है तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके पास न्यूज कैसे पहुंचेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा, या फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिमाग तक कैसे लाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गया इसका, ये एक सीमा हो गया, यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, क्या था सीमा, ठीक है, किसका, तंत्रिका तंत्र का। वो क्या था कि एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद, ठीक है, अगर एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ उसके बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। ठीक है, तो क्या होता था कि एक बार विद्युत आवेग जो उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो अगला जो विद्युत आवेग उत्पन्न करना है, ठीक है, तो उसके बाद मतलब उसमें एक बार उत्पन्न हो गया उसके बाद अगला बार करना है, उसमें टाइम लगता था कोशिका। ठीक है, समय लेती है, अतः कोशिकाएं लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तो लगातार जो है कोशिका आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको जो कार्य होता था उसको सुचारू करने में कुछ टाइम लगता है। तो ये दो इसका सीमाएँ था। लेकिन अभी तक हम पढ़े तंत्रिका तंत्र तक। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत अच्छा से काम करता है, तो मतलब कुछ तो और होगा ना, कुछ और चीज़ होगा जो दिमाग और चीज़ है जो काम कर रहा है तंत्रिका तंत्र के अलावे। ठीक है, जिसके वजह से हमारा शरीर अच्छा तरह से काम कर रहा है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ला रहा है। सिर्फ तंत्रिका तंत्र नहीं ला रहा है, और कुछ चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, अगली कक्षा में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है।